स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। मेरा नाम निधि अरोरा है और इस वक्त हम लोग अनुपम सुनालकर जो कि जॉइंट कमिश्नर हैं नेस्ट सोसाइटी के, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के, वहाँ से जो नोटिस आया ना उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। ये ऑफिशियल नोटिस करीबन 2 दिन पहले आया था 5 नवंबर को, जिसमें ये एक लेटर फॉर्मेट है, एड्रेस किया गया था EMRS स्कूल्स के सभी प्रिंसिपल्स एंड ऑफिस इंचार्ज को। अब उस नोटिस का एजेंडा क्या था, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। उस एजेंडा के बाद इस नोटिस का परिणाम क्या निकलेगा हमारी भर्तियों पर, हमारे फ्यूचर पर, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इस नोटिस में ये कहा गया है कि 6 नवंबर यानी कि जो बीता हुआ कल है, 6 नवंबर को एक मीटिंग शेड्यूल की जानी थी दोपहर को 3 बजे सभी स्कूल्स के, EMRS स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और ऑफिस इंचार्ज के साथ, ताकि वो कैलकुलेट कर सके वेकेंट पोजीशंस को एंड सक्सेसफुली कंडक्ट करवा सके 2024 एंड 25 के रिक्रूटमेंट ड्राइव को। ठीक है ये बात। तो सबसे पहला एजेंडा हमारी ये है कि वेकेंट पोजीशन 2024 और 25 की कितनी बनती है। दूसरा, क्योंकि EMRS स्कूल्स में बहुत सारे अपग्रेडेशन देखने को मिले, बहुत सारे नए नए EMRS स्कूल्स का हमें निर्माण देखने को मिला ओवर द स्पैन ऑफ 2024, तो अब उससे वैकेंसीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब की भी डिस्कशन करनी थी और ये मीटिंग को अटेंड करना सभी के लिए ज़रूरी था। अब इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला होगा, ये जो वायरल नोटिस है इसका क्या प्रभाव पड़ा हमारी वैकेंसीज पर और कब तक हमारा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2023 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने घोषणा की थी कि 38,000 पदों पर ही हमारे स्कूल्स में रिक्रूट किया जाएगा टीचर्स को 3 सालों के 3 फेजेस में। तो एक फेज हमारा 2023-24 में कंप्लीट हो गया है। ये फेज में 10,300 प्लस पद थे, लेकिन अब जो सेकेंड और थर्ड फेज हैं इसमें से अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास लमसम कुछ 28,000 पद बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वेकेंट पोस्ट पहले कैलकुलेट नहीं किए गए थे, ऑफ कोर्स किए गए थे। मैंने ही 3 से 4 महीने पहले एक वीडियो की थी कि अभी जब रिक्विजिशन मांगा गया तो सारे स्कूल से कैलकुलेट करके, जिलों से कैलकुलेट करके वेकेंट पोस्ट आ गई थी। बट होता क्या है, सबसे पहले शंका वाली बात आती है कि क्या फेज 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, और अगर हाँ तो क्यों पहले रिजल्ट आता है और बाद में कट ऑफ आती है, और उसके बाद लैब अटेंडेंट की पोस्ट की कट ऑफ चेंज भी हो जाती है, मॉडरेशन आ जाती है, और ये बहुत टाइम बाद हमें देखने को मिलता है अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर 2024 के मंथ में। तो ये बहुत बड़ा डेविएशन देखने को मिला जो आयोग की तरफ से गलती हुई। तो कट ऑफ का बढ़ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस रूटीन में बाहर होना अपने आप में एक बहुत प्रश्न सूचक चिन्ह वाली बात है। तो जो वेकेंट पोजीशंस बनती है उसमें पहला तो ये हो गया कि कट ऑफ डेविएशन देखी गई है, उस वजह से भी जो 28,000 पद पर मैंने प्लस माइनस लगाया उससे हमारी जो पद है वो माइनस भी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट निकल जाते हैं फेज 1 से। अब दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे जो EMRS स्कूल्स हैं उसमें से टीचर्स रिटायर भी होते हैं, उसमें टीचर्स हर साल प्रमोशनल लेवल पर भी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये जो जितने भी ये हमारी पोस्ट फेज 1 में आई थी उसको मिलाकर के बहुत सारे ऐसे, जैसे कि प्रिंसिपल की पोस्ट की अगर हम बात करें तो अभी का नोटिस आया था कि प्रिंसिपल की पोस्ट पर जो है आपका जो कट ऑफ है, जो वेट लिस्ट है उसको बढ़ा दी, उसको काउंट कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने या तो रिजाइन दे दिया या ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, या नॉट ज्वाइंड। तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ एक ही पोस्ट के साथ हो रहा है जो फेज 1 में आई थी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि और पोस्ट के साथ ये हो ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या फेज 1 हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है या फिर ये घुमावदार बात है, इस बात में कितनी सच्चाई है। जैसे एक मीटिंग कंडक्ट कर लेना, आएगा उसका निष्कर्ष आएगा, इससे क्या होगा, हम सभी के दिमाग में एक रे ऑफ होप तो जगी जाएगी कि अब आने वाला है नोटिफिकेशन, अब प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर ऐसा है कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, वेट लिस्ट जो जिस पोस्ट के लिए आनी थी वो आ चुकी है, ठीक है, सारे पदों के कैलकुलेशन कल हुई थी, तो आप मान करके चलो कि इसी साल आपको दिसंबर में नोटिस देखने को मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि 3 साल में 3 पद देखने को मिलेंगे, ऐसा कहने की बात है। एज पर देयर कमिटमेंट आना दिसंबर तक चाहिए, क्योंकि ये साल हमारा ऐसे ही ब्लैंक चला गया है, इसमें घुमावदार चीजें हमें देखने को मिली है। और अगर ये नोटिफिकेशन फर्स्ट फेज अभी भी इनकम्प्लीट है तो आप ये मान करके चलो आपकी वैकेंसी 2025 में खिंच जाएगी। हैविंग सेड दैट,
आपको तैयारी दिसंबर के हिसाब से कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब से EMRS का नोटिफिकेशन इधर उधर सर्कुलेट हो रहा है नोटिस कि अब नोटिफिकेशन आने वाला है, अब नोटिफिकेशन आने वाला है, तो हमें ये बात भी पता है कि फेज़ 1 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। एक तो इस एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस अपने आप में बहुत महंगी है। दूसरी बात, अगर आप ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन को चैलेंज करते हो तो पता नहीं उस पर कोई सुनवाई होगी या नहीं होगी, गॉड नोज व्हाट। तो आपको बहुत आराम से पास होना है, 0.5 से पास नहीं होना, आपको मार्जिन से पास नहीं होना, एक लंबा मार्जिन लेकर चलना है पास होने के लिए। दूसरा, इस एग्जाम ने हमें सिखाया कि पेपर 1 को भी पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। इस एग्जाम ने हमें सिखाया कि पेपर 1 के अलावा जो आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, उसमें क्वालिफाइंग जो नेचर है हमारी लैंग्वेजेस का, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इतने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लैंग्वेज की वजह से अपने सब्जेक्ट में फेल हो गए, जिनकी कॉपी चेक नहीं हुई, जो अपने सब्जेक्ट्स के माहिर थे, धुरंधर थे अपने सब्जेक्ट में। तो पेपर 1 पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर 2 की जो टीचिंग मेथडोलॉजी थी, अगर मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात करूं, तो इतना इन डेप्थ टीचिंग मेथडोलॉजी आज तक किसी टीचिंग एग्जाम ने नहीं पूछा है, उस लेवल की टीचिंग मेथडोलॉजी आई थी। पेपर 2 ने हमें सिखाया कि ग्रामर इज टू लिटरेचर में हमें ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि 80 में से 60+ नंबर, 65 तक नंबर हमें ग्रामर ने दिलाए हैं, जिसमें पेडागोजी भी आती है, कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, वोकैबुलरी भी आता है। राइटिंग सेक्शन में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से सवाल पूछे जा सकते हैं जितने अभी तक नहीं पूछे गए, तो उसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो पेपर 2 की भी तैयारी आपको उतने ही इमैक्युलेट पैशन से करनी पड़ेगी। तो मेरे पास सबसे बेटर सोल्यूशन यही है कि आप अपनी वैकेंसी में, चाहे आयोग की तरफ से लेड बैक हो, प्रोक्रेस्टिनेशन हो, आपकी तरफ से वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार ये वैकेंसी हाथ से निकल गई तो फिर बाजी पलट गई है, फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाएगा। तो टीजीटी एंड पीजीटी के सभी एग्जाम्स के लिए आप टीचिंग पोस्ट पर मान के चलो कि उस पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि टीचर्स को रिक्रूट करना है, क्योंकि स्टाफ की ज़रूरत है। तो टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट के लिए जब EMRS का नोटिस जब से सर्कुलेट हो रहा है, हम अपनी क्लासेस कॉन्टिन्यूसली ले रहे हैं ताकि आपका फाउंडेशन क्लियर हो। EMRS कोई हल्का फुल्का एग्जाम नहीं है, सेंट्रल लेवल की नौकरी है, स्टेक्स भी हाई है, सैलरी भी हाई है और आरामदायक जॉब है इसके बाद। तो जो स्टूडेंट आज हमारे साथ तैयारी करना चाहता है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, जिसमें कि आपको सारे रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। आप हमारे किसी भी कोर्स में, बैच में, महापैक में जुड़ने के लिए ये डिस्काउंटेड कूपन कोड यूज कर सकते हैं। एंड आपको EMRS के अराउंड जो भी कहना है, आप अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, बिकॉज वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। आपकी बात जब आगे तक पहुंचेगी तभी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकलेगा। सो गुड लक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो, राइट योर थॉट्स डाउन। थैंक यू।